हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि नवोदय में पूछे जाने वाले, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में, क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप पढ़िए। सॉरी, गलत खुल गया था। एक संख्या को उसके 2/5 भाग में जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे पहले तो हम एक साइड में लिख लेंगे कि हमारे पास है क्या क्या। मार्कर चेक कर लें, ठीक है। हमारे पास है 2/5। इन्होंने कहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या में अगर इस संख्या को उसके ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसका 2/5 भाग जोड़ा जाए तो 21 प्राप्त हो जाए। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तब तक आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले आपको ये समझना है कि ऐसी संख्या बतानी है जिस संख्या के 2/5 भाग का मान उसमें जोड़ने पर 21 आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो ऐसा क्वेश्चन देखिए एक्स से भी निकाला जा सकता है, और दूसरा तरीका, मेरा जो बेस्ट तरीका है कि आप इसमें मान लो कोई संख्या। और हमेशा मानने के लिए हम क्या करते हैं? माना संख्या बराबर, हम किससे मानते हैं? ये देखिए अंश होता है और ये हर होता है। अगर मानने की बात की जाए तो हमेशा हम हर से कटने वाली संख्या मानते हैं। जो हर से कट जाए वो संख्या मानते हैं। तो हर से कटने मतलब 5 से कटने वाली का संख्या आप कोई भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ, माना संख्या 10। अब 10 तो हमारी संख्या थी, अब 10 का 2/5 भाग निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10 में उसका 2/5 भाग जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो 2/5 भाग क्या आएगा? 4, ठीक है। 10 में उसका 2/5 भाग आ रहा है 4। तो 10 में हम 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो संख्या है उसके 2/5 भाग को उसमें जोड़ने पर 21 आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो संख्या मान रहे हैं उसमें हम उसका 2/5 भाग जोड़ेंगे, तभी हमें जो आंसर मिलेगा उसके थ्रू हम अपने रियल आंसर पर पहुंचेंगे। तो हमें मिला, अब हम लगाएंगे चूंकि जब योग है 14 तब संख्या मानी कितनी? 10। इसलिए जब योग है 21 तब संख्या मानी, तो ये 21 जाएगा ऊपर और 14 आएगा नीचे। तो अब हम इसको काट लेंगे। ये दोनों संख्याएं 7 से कट रही है, ये 5 से कट जाएगा, 2 5 जा। अब हम हमारे पास देखिए कुछ भी नीचे नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 15। तो हमारा आंसर क्या आया है? 15। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी क्या ये आंसर सही है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए भी अपने पास एक तरीका है, वो आप भी अप्लाई कर सकते हो। हमारा आंसर आया 15। अब 15 में हम 15 का 2/5 भाग जोड़े तो क्या होगा? 21 आएगा। तो देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आया 15 का 2/5 भाग आएगा 6। अगर 15 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 21। तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। तो हम अपने आंसर के करीब हैं। तो रियल आंसर है हमारा 15। दिस इज द आंसर। आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और जिस तरह से मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको वैसे ही फॉलो करना है और इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु के 3/4 भाग का मूल्य 90 रुपये हो तो उस वस्तु के 2/3 भाग का मूल्य क्या होगा? आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं, सिर्फ भिन्न पूछी गई है। चूंकि देखिए चूंकि से लगाएंगे ये, चूंकि 3/4 भाग का
मूल्य है कितना दिया है 90 रुपये। इसलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे 2/3, 2/3 भाग का मूल्य कितना होगा। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आपने क्या करना है कि चूकी से लगाना है, और चूकी में जो ऊपर वाली संख्या होती है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एक्चुअली यहाँ पे व्हीकल निकलते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो डिजिट रहती है उसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए भिन्न में दिया है तो हम उसको नीचे लेके आते हैं, और जो यहाँ पर रहती है उसको हम ऊपर लेके जाते हैं। अब ये भिन्न वाला सेक्शन है, तो भिन्न को हम कैसे नीचे लाएंगे और इस भिन्न को ऊपर कैसे करेंगे, ये थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो ये वाली जब भिन्न ऊपर जाएगी तो सेम ही रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। पर जब ये वाली भिन्न नीचे आती है तो क्या होता है भाई 3/4 होगा। तो 4 क्या होगा, बटे के नीचे बटा है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको ऊपर कर देते हैं, पलट जाती है संख्या। ठीक, क्योंकि बटे के नीचे बटा नहीं रहता है कभी। तो अभी हम इसको काट लेंगे, ये 30 टाइम, देन ये 10 टाइम, उसके बाद अब कुछ भी बचा नहीं है, हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 20 देन 80। तो हमारा आंसर आया है 80। और इस आंसर को भी आप चेक कर सकते हो, चेक करने का अपना तरीका है, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको सारे आंसर चेक भी करने सीखने, तो मैं किसी वीडियो में डाल दूंगी। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचे। देखिए, अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ये है लासा मासा का, और मैंने बता रखा है अपने लासा मासा वाले टॉपिक में कि जब छोटी से छोटी की बात की जाती है तो लासा की बात की जा रही है, और जब बड़ी से बड़ी की बात की जाती है तब मासा की बात की जाती है। तो यहाँ पे पहली बात तो छोटी से छोटी की बात की जा रही है, तो हम इन सारी संख्याओं का पहले लासा निकालेंगे। तो पहले हम संख्याएं नोट कर लें, 15, 18, 27 और 35। 15, 18, 27 एंड 35। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले हम सबसे लासा मासा वाला वीडियो, आप अगर आपको लासा मासा सीखना है तो आपको इसके लिए लासा मासा वाला वीडियो जाके देखना पड़ेगा। ओके, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकालती जा रही हूँ। पहले सबसे पहले छोटी डिजिट से करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड 27 सेम ही रहेगा, और 35। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, देन यहाँ पर 35 सेम रहेगा। फिर हम 3 से देंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हमको डिवाइड करते रहना है। यहाँ पे 3, अब हम देख सकते हैं 3 से सब डिवाइड हो चुका है। अब बचा है 5 से इसको कर लेंगे और ये 7 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें 7 से, क्योंकि 7 जो है अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे पूरे 1 आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, इन सारे चीज़ों का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं 2, 3, देन 5, देन 7। ओके, 3, ओके। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6, 18, 54, देन 270, और अगर आप 270 का यहाँ तक देखिए 270 आ रहा है, उसके बाद आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1890, 1890। ये हमारा लासा आया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये आंसर आ गया, पर अभी आगे क्वेश्चन में एक स्टेप और बोला गया है, तो हमें वो भी देखना है। ये तो सिर्फ लासा आया है, ये वो संख्या आई है जो इससे इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। लासा वो संख्या होती है जो दी हुई सारी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो हमें क्या करना है, विभाजित नहीं करना है, हमें प्रत्येक दशा में 9 शेष बचाना है। तो 9 तो तभी शेष बचेगा जब हम इसमें 9 डाल दें, एक्स्ट्रा कर दें। तो हम क्या करते हैं, इसमें 9 जोड़ देते हैं। जब भी बोले कि 9 शेष कोई भी संख्या शेष बच रही है तो शेष बचने वाली संख्या को हम उसमें जोड़ देते हैं। तो अभी अब हमारा आंसर आएगा 1899, 1899।
ये है लासा नहीं है, ये हमारा आंसर है। ओके, अब ये वो संख्या आई है जो इन सभी संख्याओं से भाग देने के बाद में क्या होगा, 9 जरूर शेष बचेगा। आप अगर चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। 15 से, 18 से, 27 से और 35 चारों संख्याओं से 1 बाई 1 भाग दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा क्या 9 शेष बच रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं। तो जब भी सम संख्याओं की बात करता है लगातार, आपको याद रखना है सम संख्या हो और प्लस लगातार हो। ठीक है, जब ऐसा दिया हो किसी भी क्वेश्चन में कि लगातार सम संख्याओं का क्या कहा जा रहा है, औसत। ठीक है, औसत की बात की जा रही हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रही हूँ उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा इसको कि लगातार सम संख्याओं का औसत का एक सूत्र होता है। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो, सूत्र होता है n प्लस 1। तो n वो हम उस संख्या को मान लेते हैं जो इसमें दी होती है। इसमें बोली है 10 लगातार, तो हम इसको 10 को ही n मान लेते हैं। तो बहुत ईजी है, जब हम n को 10 मान लेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1, तो मतलब 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। अब आप सोच रहे हो कि कितना इजी, बिल्कुल बहुत इजी है ये, बट मैं इसको एक और तरीके से बता दे रही हूँ। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, बट मेन तरीका वही होता है। पर ये हमारा सूत्र दिया है तो हम सूत्रों के हिसाब से कर सकते हैं, इसको भी किया जा सकता है। तो सूत्र कहता है कि जितनी राशियाँ दी हो, तो पहले तो आपको सारी सम संख्याएँ याद होनी चाहिए इसके लिए। तो सम संख्याएँ लिख लेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 एंड देन 20। ओके, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा सब। और उसके बाद में जितनी टोटल संख्याएं होती हैं हम उससे क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब ये आप फॉलो करें ये वाला रूल, तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपको 10 तक की नहीं बोलेंगी है, आपको 10, ठीक है, 10 लगातार सम संख्याएं बोली गई। आपको ये जरूर ध्यान रखना है 10 तक की नहीं बोली गई है, 10 लगातार सम संख्याओं की बात की जाएगी। हर क्वेश्चन का एक एक मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, तो आपको इसका जरूर ध्यान रखना है। आप इन सबको क्या करना है, जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद 10 से भाग दे देना है। तो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगी, देखिए आप जोड़ लीजिएगा, ये आपका एक तरह का होमवर्क हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 1 1 0। ओके, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया तब भी 11। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस दोनों तरीके से सॉल्व किया है, बट आपको ये बेस्ट तरीका लगेगा और यही बेस्ट तरीका भी है। तो चलिए अब हम चलते हैं। आई थिंक आपको सब अच्छा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, राधा और रानी के धन का अनुपात 3:7 है। यदि कुल धन 800 रुपये हो तो रानी का धन, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था थोड़ा सा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, राधा और रानी के धन का अनुपात 3:7 है। यदि कुल धन 800 रुपये हो तो रानी का धन कितना होगा। देखिए ये अनुपात का टॉपिक है और इसको भी आप अनुपात वाले वीडियो में देख सकते हैं पूरा जाके डिटेल में। यहाँ पर मैं समझा दे रही हूँ बस। हमने क्या करना है, एक तरफ राधा लिख लेना है और एक तरफ रानी। ठीक है, राधा और रानी। तो हम देख लेते हैं राधा का कितना है अनुपात के हिसाब से, 3:7। ठीक है, 3:7। तो अगर हम देखें यहाँ अनुपात के हिसाब से राधा का 3 है और रानी का 7 है। ठीक है, ये अगर हम एक देखा जाए कि इनके हिस्से हैं, इनका तीसरा हिस्सा और इनका 7वां हिस्सा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का योग कर लेते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कुल धन दिया है 800 रुपये। जब कुल धन दिया होता है तो हमें अनुपातिक योग करना पड़ता है। जब अनुपातिक योग हमें पता चल जाता है तो उसके थ्रू हम क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, रानी का धन पूछा जा रहा है। ओके, तो हम
चूंकि अब हम चूंकि लगाएंगे, चूंकि जब अनुपातिक योग है तब रानी का धन है बराबर कितना, रानी का कितना है 7। एक बार कंफर्म कर ले, रानी का 7 ही है, पहले रात ओके, रानी का है 7। इसलिए जब अनुपातिक योग है, अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ पे रखेंगे 800, तब रानी का धन कितना होगा। देखिए ये अनुपात के हिसाब से था, अब रियल में जो योग है उसके हिसाब से निकालेंगे। तो 800 चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। तो अब इसको कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 56, तो हमारा आंसर आ गया 560 रुपये या 560 रुपीज़। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपको जो भी क्वेश्चन थोड़ा भी डाउट लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि बस क्या करना होता है अनुपात में हमेशा अगर योग दिया है, सॉरी थोड़ी देर रुक जाते हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं। राधा और कभी भी अनुपात दिया हो तो पहले अगर अनुपात में योग दिया हो तो क्या करते हैं, पहले उन दोनों का योग कर लेते हैं। योग मीन्स जोड़ लेते हैं, ठीक है। सॉरी मैं योग वर्ड यूज कर रही हूँ तो आपको याद प्लस करना है, मीन्स ठीक है। योग का मीन्स होता है प्लस, ठीक, जोड़ना, एडिशन। तो आपने क्या करना है, उन दोनों को जोड़ लेना है और उसके बाद में जिसका भी पूछा जा रहा है उसका निकाल देना है। तो जैसा मैंने यहाँ पे फॉलो किया वैसे ही आपको रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया हो। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या का 17% 85 हो तो उस संख्या का 70% कितना होगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे। ठीक है, हमें पता नहीं है कि संख्या क्या है तो हमें क्या करना है, x ले लेना है। तो पहले हमें निकालना है x का 17%, अपने को दे रखा है, मतलब ये जो संख्या है जो हमने x मानी है इसका 17% क्या है, 85। ठीक है, तो अभी अपने को ये संख्या निकालनी। जब ऐसा होता है कि संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं और सारी संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब हम इनको ये दोनों संख्याओं को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएंगी संख्या 100/17। तो 17 से 85 कट जाएगा 5 बार, आप देख सकते हो। तो क्या आ जाएगा 500। अभी अपने को 500 क्या मिला है, वो संख्या मिल गई है। ठीक है, x का मान मिल गया है, लेकिन हमने x माना क्या था, वो संख्या मानी थी जिसका 17% 85 है। तो अपने को वो संख्या मिल गई है जिसका 17% 85 है। आप देख सकते हो कि 500 का अगर आप 17% निकालोगे, मैं यहाँ दिखा देती हूँ, 500 का अगर आप 17% निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 85। ठीक है, 2 0 गए 2, तो देखिए आप 17 5 85। ओके, तो हम इसका मतलब यहाँ तक तो हम करेक्ट है, पर अभी भी क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि उसका 70% बताना है, 70% बताना है। तो अब अपने को जब संख्या ही मिल गई है 500 का, ठीक है, अब 500 का 70% पूछा जा रहा है तो वो निकालना तो बहुत ईजी है। सीधे आप क्या करें, इस तरह से संख्याएं रख लें और काट के निकाल दें। तो यहाँ आ जाएगा 350 350। तो वो क्या है, 500 का 70% है 350। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। बस आपने कुछ नहीं करना था, x मानना था और उसका निकालने के बाद आपको वो मिल जाएगी संख्या जिस संख्या की बात की जा रही है। जब हम अपने को संख्या मिल गई, अब संख्या मिलने के बाद आपको प्रतिशत निकालना तो आई थिंक आता होगा। आप अगर नहीं आता है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर के करीब हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1024 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 1472 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान से समझना है क्योंकि थोड़ा लेंदी है और समझना भी थोड़ा सा टफ पड़ेगा। पहले हमने इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखिए अपने को विक्रय मूल्य दिया है, आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य होता क्या है। विक्रय मूल्य
वह धन होता है जिससे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। या शॉर्ट में समझ सकते हैं, बेचने को ही हम क्या कहते हैं, विक्रय। बेचने वाले मूल्य को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अपने को विक्रय मूल्य क्या दिया है, 1024 रुपए में कोई वस्तु बेची गई है, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य। अभी आगे बोला जा रहा है हानि दी है, आगे हमें हानि प्रतिशत दिया है कि जब उसको इतने में बेचा गया है तो क्या हुआ है, 20% की हानि हुई है, ठीक है, 20% की हानि हुई है। तो इस वस्तु को अगर 1472, अब ये वाला पहले हम इतना सॉल्व करेंगे। अभी अपने को यही नहीं पता है कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य मतलब जिस रेट पे हमने उस वस्तु को खरीदा था तो वो क्या है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। जब भी ऐसा दिया हो, देखिए इसका सूत्र भी होता है, सूत्र से भी बता दूंगी, बट आज मैं इसको मान के बता रही हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर 100। जब हमने क्रय मूल्य 100 माना है तब आप देखेंगे 20% हानि, मतलब 100 रुपये पर 20% की हानि का मतलब है कि अगर हम 20% 100 का निकाल रहे हैं तो 20 ही निकलेगा। तो 20 रुपये की जब हानि हो रही है तो मतलब 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा गया कि 20 रुपये की हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य अपना आ जाएगा, आपको पता है, हाँ, हम क्या करेंगे, हानि में माइनस कर देते हैं, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 80 रुपये। अब अपने को एक डेटा मिल गया, एक हमारा हमने मतलब जो माना था उस बेस पे हमको एक विक्रय मूल्य भी मिल गया है और क्रय मूल्य भी अपने ने माना है। तो अब क्या करेंगे, अब इस बेस पे हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो चूंकि जब विक्रय मूल्य है 80 तब क्रय मूल्य है, तब क्रय मूल्य हमने माना है तो इसलिए हम वही रखेंगे 100। इसलिए जब विक्रय मूल्य क्या दिया है 1024 तब क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 1024 को यहाँ ले जाएंगे ऊपर और 80 को हम नीचे ले आएंगे। अब हम इससे कट कर लेंगे, अब हम डायरेक्ट इसको इससे कट कर सकते हैं। अगर इससे काटेंगे तो 2 बार, देन बचाइए 2, नहीं सॉरी, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको यहाँ से कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। अब 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, देन 4 5 ज़ा, देन 4 6 ज़ा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 8 थोड़ा, देन 12, 1280 रुपये, ओके। तो आप देख सकते हैं ये अपना क्या आया है, क्रय मूल्य आया है। अब अपने को क्रय मूल्य मिल गया तो क्रय मूल्य हम यहाँ लिख लेंगे, क्रय मूल्य हमको मिल गया है 1280 रुपये। ये हमने इतना से सॉल्व किया है क्योंकि हमें क्रय मूल्य चाहिए था। जब हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा तो आगे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसको देख लीजिए पूरा ध्यान से और उसके बाद हमें अभी आगे क्वेश्चन लगाना है, तो सिर्फ हम इतना रफ करेंगे, ठीक है। और हम आगे दिखाएंगे कि अब हमें करना क्या। अब हमें अगला जो विक्रय मूल्य दिया है वो दिया है 1472 रुपये। और अब हमें क्या दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे कितना लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ, ठीक है। अब हमसे लाभ पूछा जा रहा है, ठीक है। ये हमने पहले जो डेटा था उसके बेस पे ये क्रय मूल्य निकाला है और अब हमें ये कहा जा रहा है ये वस्तु को 1472 रुपये में अगर बेचेंगे तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब हमें ये निकालने के लिए क्या करना होगा कि पहले हमें जरूरत होगी लाभ की, और लाभ हम कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाकर। तो जब हम इसको घटाएंगे तो आप देख सकते हो आ जाएगा 192, ठीक है, 192। अगर इसको घटाएंगे तो देख लीजिए आएगा 192। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि जब और लाभ जो होता है ये अपना लाभ आया है, ठीक है। लाभ हमेशा किस पे होता है, वह क्रय मूल्य क्या करा जाता है, हमने लाभ पहले रख दिया क्योंकि हम 100 लेके क्रय मूल्य चल रहे थे। हम क्या लेके चल रहे थे, क्रय मूल्य 100, तो हमें पहले यहाँ पर क्या रखना होगा, क्रय मूल्य रखना होगा। चूंकि 1280 में, ठीक है, लाभ हुआ कितने का
192 का, इसलिए 100 पर अब हम रखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा एक छोटा सा वो पॉइंट इशू आया था, कोई नहीं। यहाँ पे रखेंगे 1280। अब हम इसको कट कर लेंगे, तो इसको कर लेंगे 2 से, ये 2 से दोनों चीज़ें कट गई हैं। अब हम इससे इसको कर लेंगे फिर 2 से, और ये देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये इससे कट है, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं काटना आ रहा है तो आप उसी से काट सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया 15। ठीक है, काटने में मैंने थोड़ा सा लिया क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने 2 से काटा है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखते तो 192 और 64 जो है वो कट रहा था डायरेक्ट, तो 16 से कट जाता, बट मैंने आपको यहाँ पे नहीं ऐसा काटा। आप कैसे भी काट सकते हो, इससे भी काट सकते हो, इससे भी काट सकते हो, पर आंसर आपका आएगा 15%। ठीक है, हमारा आंसर आया है 15%। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा टाइम लगा, लेंदी क्वेश्चन था और इसको करने में भी, पर आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। आप इसको थोड़ा सा पॉज कर करके देखिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 दिनों में किसी काम को 30 आदमी पूरा करते हैं तो उसी काम को 5 दिन में कितने आदमी करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक तरफ आदमी रख लेंगे, ठीक है, और एक तरफ दिन रख लेंगे। इसको इस तरह से ही करते हैं आदमी दिन से। तो क्या कहा जा रहा है, 25 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन, सॉरी 25 दिन है, 30 आदमी 25 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 दिन में कितने आदमी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम का भी रख सकते हैं या फिर एक्स भी रख सकते हैं, आपको मत जो समझ। इस वाली डिजिट से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे जो डिजिट होती है उससे ये भी सारी संख्या एक दूसरे को काट, पर इसका सामने सामने क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो पहले हम इसको कट कर लेंगे, तो क्या आएगा, चाहे इसको करिए, देखिए आपकी मर्जी है, ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार, तो आप चाहे जिसको करिए। तो ये 5 बार हम इसको कट कर ले रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना ईजी रहेगा। तो अगर आप देखें 3 × 5 = 15, तो हमारा 150 आदमी आ जाएगा आंसर। ठीक, आदमी है ये हमारे आदमी निकले हैं, तो ये हमारा आंसर। अब अगर आप इसको इससे भी कट करते तो 6 आता, और 25 छक्का जो होता है वो 150 होता। ठीक, आप कैसे भी इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्टार्ट करते हैं अपना 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उस जीप की चाल कितनी बढ़ा दी जाए कि वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय करे। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है 180 किलोमीटर की दूरी एक जीप 4 घंटे में तय कर रही है। ठीक है, 4 घंटे में। अब उसी दूरी मतलब 180 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में अगर हम कराएं तो हमारी चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले हम रख लेते हैं अपना डेटा। हमें क्या क्या दिया है, दूरी दी है, दूरी अपने को दी है 180 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, दूरी हमेशा किलोमीटर या मीटर में दी जा सकती है। और हमें समय दिया है 4 घंटे, 4 घंटे। ठीक है, तो आपको याद रखना है समय जो है घंटे में, मिनट में, सेकंड में, किसी में भी दिया जा सकता है, पर किलोमीटर में जब दूरी दी है तो घंटे में ही समय होना चाहिए। अगर ये होता सेकंड में, मिनट में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हम आराम से कर सकते हैं। अपने से पूछा जा रहा है चाल, पहले हमें चाल निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि आगे हमें क्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी अपनी है 180 और समय है 4, तो हम इसको इससे काट कर लेंगे, तो आ जाएगा 4 देन 45। ठीक है, अपनी चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल आई है। अब कहा जा रहा है इसी दूरी को, दूरी यही रखनी है पर समय चेंज कर देना है। समय आप कर देना है 3 घंटे। ठीक है, इसी दूरी को अगर 3 घंटे में कोई जीप कर रही है तो कितना समय लगेगा, कितनी इसकी चाल होनी चाहिए। तो हम फिर निकाल लेंगे चाल बराबर 180 मतलब दूरी बटे समय। तो 3 से इसको कट कर लेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है,
60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख सकते हैं कि 3 घंटे के हिसाब से हमारी चाल आई 60 और 4 घंटे के हिसाब से हमारी चाल आई 45। तो हमें कितनी, आप देख सकते हो, जब हमने 3 घंटे में कोई दूरी तय करी तो क्या हुआ कि हमको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ रहा था, और जब हमने 4 घंटे में उस दूरी को तय किया तो हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ा। तो कितना अंतर आया, कितना इसमें डिफरेंस आया। तो हमें क्या करना होगा, 60 में 45 को माइनस कर लेना है, तो अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हमको बढ़ानी पड़ी। ठीक है, हमको जो चाल है पहले जो थी 45, फिर 60 आने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हमें बढ़ानी पड़ी। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको सब समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में 800 रुपए का 10% ब्याज की दर से धन 880 रुपए हो जाएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो हमें इसमें चाहिए पता होना चाहिए मूलधन। आपको ये वीडियो आप देख लीजिएगा, हमारे जो पुराने वीडियो में पूरा दिया गया है डिटेल में कि मूलधन, वैसे हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं, मूलधन वह धन होता है जो हम किसी भी चीज़ में लेते हैं, मेन धन। ठीक है, या हम किसी व्यक्ति से लेते हैं या उसको देते हैं, उस मेन धन को ही हम मूलधन कहते हैं। ठीक, तो पहले तो यहाँ पहचानना इस क्वेश्चन में जरूरी है कि मूलधन है क्या। जब भी किसी संख्या के आगे का से पर लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन। तो वो किसके आगे लगा है, 800 रुपए के आगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितने समय में 800 रुपए का। ठीक है, का लगा है तो ये मूलधन है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप नोट कर लीजिए साइड में कहीं कि किसी भी धन के आगे का से पर लगा हो तो वो मूलधन होता है। ठीक, अब अपने को मूलधन मिल गया, फिर क्या दिया है, दर दी है। दर हमेशा प्रतिशत में दी होती है, 10%। ठीक, उसके बाद बोला है एक धन और दिया है 880 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्याज दिया है, पर नहीं, ये ब्याज नहीं दिया है, क्योंकि ब्याज कभी भी मूलधन से ज़्यादा नहीं होता है। रेयर केस में हो भी सकता है पर मोस्टली आपको नहीं मिलेगा। ये जब भी क्वेश्चन में आपको मूलधन से ज़्यादा कोई धन मिल रहा है तो उसका मतलब वो मिश्र धन है, और फिर बोला जा रहा है इतना हो जाता है, तो मिश्र धन है हमारा ये। और मिश्र धन जब दिया है तो अपने को क्या चाहिए होगा, अब हमें देखना है, हमें सूत्र में क्या लगाना है, समय पूछा जा रहा है। ठीक है, कितने समय में, समय हमसे पूछा जा रहा है। तो समय का जब हम सूत्र लगाएंगे, समय का सूत्र होता है फॉर्मूला 100 गुणित ब्याज बटे मूलधन गुणित दर। तो अपने को चाहिए होगा ब्याज। अपने पास देखिए मूलधन है, दर है, बट ब्याज नहीं है। तो ब्याज हम कैसे, पहले तो हमें ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, शॉर्ट में लिख दे रही हूं, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मतलब 880 में हमें क्या माइनस करना है, 800 रुपये माइनस करना है। तो हमारा ब्याज आ जाएगा 80 रुपये। ठीक है, तो अपने को ब्याज मिल गया है। अब हम वहीं पर सारा डेटा रख देंगे जो जो हमें हमारे पास मौजूद है। तो 100 तो वैसे ही लिख देंगे, ब्याज की जगह 80 रख देंगे, और बटे में मूलधन क्या है अपना 800 रुपये, देन 10% ब्याज। तो इससे कट जाएगा ये, देन ये 2 0, ये 2 0 कट जाएंगे, और ये इससे कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 वर्ष। ठीक है, हाँ, समय हमेशा वर्ष में भी दिया जाता है, यहाँ पे 1 वर्ष में क्या हो जाएगा। अब हमारा आंसर तो आ गया, पर समझ लीजिए कि 1 वर्ष में ये जो 800 रुपये है अपना, इसका ब्याज जो है वो 80 रुपये हो जाएगा 10% ब्याज, 10% दर पे। ठीक है, तो मेन यही था, ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें बहुत लेंथी वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, इसलिए हम बहुत जल्दी समझा रहे थे। तो ठीक है, आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय।